और मैं सुना था कि स्कूल में ऐसे देते हैं सेक्स एजुकेशन। और मुझे लगता था बचपन में कि सेक्स एजुकेशन में सिखाता है कि कैसे मिलता है, लाइक हाउ डू यू गेट सम एंड कीप गेटिंग इट। तो मैंने तो पूरी स्कूल लाइफ उसी दिन का वेट किया कि कब कोई टीचर आएगी और मुझे पूरा कर देगी विथ एजुकेशन। मुझे लगता है वही होती है फर्दर स्टडीज। बहुत वेट किया, फाइनली वो दिन आ ही गया। 9th स्टैंडर्ड में हमारी टीचर आई क्लास में, बोलती है ऑल द गर्ल्स प्लीज स्टैंड अप। इतनी खुशी से उठे हम, बिकॉज समवेयर इन आवर गट वी जस्ट न्यू व्हाट दिस इज गोइंग टू बी अबाउट। समवेयर इन, especially beneath our gut, we had a tingling sensation कि अब क्या बात होने वाली है। बोलती है all the girls please stand up and follow me to the basement। क्यों, प्रॉप्स भी होने वाले हैं क्या? टाई भूल गई मैं अपनी। भागते हुए गए यार हम लोग, पासिंग ऑल 2nd 3rd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स उनके ऊपर हंसते हुए जा रहे, क्या साले वर्जिन्स। हम लोग पहुंचे नीचे बेसमेंट, पता नहीं क्यों लाइट्स ऑन थी, तो मैंने तो ऑफ कर दी, क्योंकि मुझे हमेशा से यही सिखाया गया कि एजुकेशन के लिए माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बना दिया। हम सब वेट कर रहे कि कौन आकर सिखाएगा हमें ये जिंदगी का सार। मैं तो सोच रहा था कि मुझे अगर ये सब सीखना है तो सिर्फ राहुल सर से, सिर्फ उन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूँ मैं ये सब शेयर करने में। तो हम वेट कर रहे हैं, सडनली हमारी प्रिंसिपल आ गई अकेले, वो चढ़ गई स्टेज पे। तो हम और एक्साइट हो गए, ओ तजुर्बा, बताइए डिमेलो मैम, आपकी तो लंबी शादी रही है। बताया फिर डिमेलो मैम ने, बोलती है गर्ल्स यू आर ऑल ओल्ड इनफ नाउ, please stop flushing your pads। बोले ओके, डिस्गस्टिंग स्टार्ट, ठीक है नहीं करेंगे, आप डस्टबिन थोड़े बड़े रख दीजिए उधर, ठीक है नहीं करेंगे। आगे आगे बताइए, जब पीरियड नहीं आता है तब। वो वहीं अटकी रही। आप लोग फ्लश किए जा रहे हैं, उस चक्कर में हमारे सारे पाइप्स क्लॉग हो चुके हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा है। इट इज़ अ ह्यूज प्लम्बिंग क्राइसिस। हम 3 प्लम्बर बुला चुके हैं, अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला। उस चक्कर में बेसमेंट और फ्लड हो गया, एक पंप निकाल कर पूरा निकालना पड़ा हमें पानी, अभी तक बदबू आ रही है यहाँ से। उसी बेसमेंट में बिठाकर बताया हमें ये। इट वॉज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग डे ऑफ माई लाइफ। हम वापस क्लास में गए, हमें लड़के चढ़ रहे कि और भाई और क्या सिखाया, नीचे सुएट सिखाया है हमें नीचे। फिर 15 मिनट बैठकर हमने ओरिगैमी की है, सिखाऊं तुझे कैसे फोल्ड करते हैं न्यूज़पेपर। हमारा पूरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया यार। फिर क्योंकि इवेंचुअली सिखाया भी तो किस नाम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, छी, हाउ ट्रांजैक्शनल, प्लेजर जैसी पाक चीज को इतना घटिया नाम दे दिया उन्होंने, इतना गंदा गंदे जैसा साउंड करने वाला नाम दे दिया, छी। हम क्या इसलिए आए हैं इस धरती पर, धरती के साथ ये बाटर करने के लिए? What are we, vessels of childbirth? पतीले हैं क्या हम? कि जिंदगी के बेस्ट पार्ट के बारे में इतनी घटिया लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इतनी घटिया पुसी ड्राइंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था। मेरा तो मन ही उठ गया सेक्स पर्ट से कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई क्या कारपेंट्री चल रही है क्या? ऐसा है फिर तो बिल्कुल नहीं करना, एकदम सूखा सूखा, नो इमोशंस। ऐसा लिखा है when the sperm meets the egg it forms an embryo
and attaches to the uterus wall. But sperm पहुंचा कैसे वहां पर? ये बताओ ना. स्पर्म ने कितने मुझे मैसेज किया, हे यू अप. स्पर्म का CTC कितना है? एग का उससे ज्यादा हुआ तो चलेगा उसे? ये सब बताओ ना. मेन सीधा फ्यूजन. मतलब ये तो इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी. मुझे जर्नी के बारे में जानना है. लड़कों के बारे में तो क्या क्या लिखा हुआ था. छी, मुझे बोलने में भी घिन आ रही है. ऐसा लिखा था, when the blood rushes to the blood vessels, it sends a signal to the central nervous system. क्या एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है क्या इसको? ये नर्वस सिस्टम कहाँ से बीच में लेकर आ गए दिल की बात के? ऐसे डायग्राम्स बने हुए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की टेक्स्ट बुक में. गंदे गंदे डायग्राम्स, बाथरूम के दरवाजों जैसे. ऐसे लड़का और लड़की विदाउट अंडरगारमेंट्स, नंगे, वो भी अलग. दोनों को मिलाकर दिखाओ ना यार मुझे. जस्ट कवर देम अप विद ईच अदर. वरना क्यों है इस अवस्था में? वो नहाने जा रहे हैं क्या? ये कोई टाइम है इनकी तस्वीर बनाने का? ये सिखा रही है हमारी टेक्स्ट बुक हमें कि कपड़े उतार के खड़े हो जाओ बस. चीप परवर्ड्स बना रही है हमें. दिखा दो पूरी दुनिया को अपने एंडाउमेंट्स. जैसे लेबल किया हुआ है नीचे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. किसी भी गैर मर्द का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लूं मैं? मुझे सिर्फ राहुल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है. चीटर बना रहे हैं मुझे. 2 पेज में खत्म कर दिया आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट. सीधा रिप्रोडक्शन बता दिया भाई. और भी चीज़ें होती हैं. और यही तो प्रॉब्लम है हमारी टेक्स्ट बुक्स की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि उन्होंने ना स्पर्म की सिर्फ 2 ही लोकेशन बताई है, स्क्रोटम या यूटरस. नहीं भाई, और भी बहुत जगह होती है. यूजुअली वो वहीं जाता है. बहुत प्रेशियस फ्यू होते हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं. ये गलत फहमी मत दीजिए लड़कों को. 2 पेज में ख़त्म कर दिया आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट. उसके बाद 9 पेज तक नाइल नदी के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कहाँ मुँह काला करके आती है, कहाँ रात बिताती है. सब पता है मुझे नाइल नदी के बारे में, स्टार्ट टू एंड. अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता, क्योंकि बताया ही नहीं इन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. बस क्या ये पूरे पीनस वजाइना बता दिया बस. भाई और भी ऑर्गन्स होते हैं. नेक और लोअर बैक भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. वहीं से शुरुआत होती है. फोरप्ले में तो पोलिनेशन सिखाया उन्होंने हमें, और घुसे जा रहे हैं उसमें. इतनी किंकी टेक्स्ट बुक है हमारे. पौधों की लाइफ में घुसे चले जा रहा है. पूरा बता रहे हैं. अरे नहीं जानना भाई मुझे, उनको करने दो जो करना है, हमसे क्या मतलब भाई. बताए चल, देखो सीखो कुछ प्लांट से उनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तुमने सेक्स लगा कर रखा है. उनसे सीखो कुछ, जो आता है उसके साथ कर लेते हैं रिप्रोड्यूस. इससे मैं ना ये बर्ड्स और बीज से बिल्कुल बच के रहती हूँ. आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बर्ड्स और बीज क्या काला धंधा चला रहे हैं ये लोग. भी इनकी करतूतों का पर्दाफाश करती हूँ. आपको पता है ये लोग क्या करते हैं? दीज क्रीप्स, ये लोग जगह जगह जाते हैं और पोलन इकट्ठा करते रहते हैं. किसी का निजी पोलन, और फिर फैला देते हैं कहीं भी जाकर कि लो तुम भी फर्टिलाइज हो जाओ, तुम भी फर्टिलाइज हो जाओ, तुम भी फर्टिलाइज हो जाओ. व्हाट अ बुआ मेंटालिटी. पौधे से पूछा किसी ने कि उसे फर्टिलाइज होना है कि नहीं? क्या पता उसे अपने करियर पे फोकस करना है इस वक्त. पर टमाटर लाद दिया उसके ऊपर जाकर, दिन भर बैठकर क्लोरोफिल बनाया. अब
और ये भी नहीं कि एक जगह फैला कर रुक जाए, माइग्रेट कर करके फैला रहे हैं। सर आपको कैसा लगता है अगर आपका पोलन उठाकर कोई ऐसे फैला देता और आपको पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ लगा है आपका फल? And I can totally understand उस पौधे पर क्या बीत रही है. It's just so scary to wake up pregnant one day. I totally understand. मुझे भी सेम फील होता है बिकॉज एक तो आई एम 30 years of age right now, so I am at the peak of my fertility. Like peak. बहुत ज़्यादा फर्टाइल हूँ मैं, आपको बता दिया, आपकी फट जाएगी. I'm scared of my own fertility at this point. I feel like anything can make me pregnant. Ma'am, please stop staring at me. You'll impregnate me. Every living moment is a pregnancy scare for me. Pregnancies just sneak up on you. You just wake up pregnant one day. You are pregnant. No, I'm Shrija. But it has taken over your entire identity. पूरी प्रेगनेंसी की यही प्रॉब्लम है, हॉस्टाइल टेक ओवर करती है. वो आकर पूरा आपकी पास्ट मिटाने की कोशिश करती है कि कुछ भी नहीं, आज से तुम बस एक मदर हो. नहीं, मैं एक बिच भी हूँ. प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो स्कैरी एंड विदाउट एनी वार्निंग. प्रेगनेंसी की कोई वार्निंग ही नहीं आती है. You'll only, in the first few weeks, you'll only know you're pregnant if you have the curiosity to find out. Suddenly, I guess I have to liquidate my FDs now. पता है पहला सिम्टम क्या है प्रेगनेंसी का? उल्टी. ये शुरुआत है इस पवित्र बंधन की. उल्टी. मुझे अपने ही बच्चे से घिन आ रही है. डायरिया और प्रेगनेंसी में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? कैसे पता चलेगा मुझे? और जस्ट इमेजिन मेरा बच्चा अगर आगे जाकर मुझसे पूछेगा कि मम्मी आपको कैसा लगा जब आपको मेरे बारे में पता चला, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बेटा मुझे तो उल्टी ही आ गई. 1 महीने तक रोज उल्टी की है. फिर एक बार तुम हो गए, फिर तो मुझे डिप्रेशन ही हो गया. बेटा भगवान की देन हो तुम, हमने मांगी ही नहीं. प्रेग्नेंट नहीं होने की 4 दिन की वार्निंग आती है हर महीने. सैलाब लेकर आती है, पेट भी मरोड़ के जाती है कि पता चल गया ना प्रेग्नेंट नहीं है तू. ये जो है ना तेरा खाली है इस महीने भी. लूजर कहीं के. मिलते हैं अगले महीने मे बी. Anyone pregnant in the audience? No one. पता नहीं होगा आपको.